दुनिया में तेल का एक बहुत अजीब खेल शुरू हो गया है। अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर आपका सर चकरा जाएगा। अमेरिका ने रूसी तेल जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। भारत ने बताया है कि अगर दुनिया में तेल संकट पैदा हो गया तो वो कितने दिन तक टिका रहेगा। इसी के साथ रूस ने भारत का नाम लेकर एक भावुक अपील कर दी है। असली जियोपॉलिटिक्स क्या होती है और कितनी पेचीदा होती है वो अब देखने को मिल रही है, लेकिन हम आपको आसान भाषा में तेल का ये सारा खेल समझा देंगे। शुरुआत इस हेलीकॉप्टर से करते हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर रूस के एक तेल जहाज पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अकीला 2 नाम का ये तेल टैंकर रूस से संबंधित है, लेकिन इस तेल टैंकर में वेनेजुएला का 7 लाख बैरल तेल भरा हुआ था जो चीन जा रहा था। लेकिन अमेरिकी सेना ने इस तेल टैंकर पर हमला कर दिया और इसे जब्त कर लिया। अमेरिका ने रूस, ईरान और वेनेजुएला के तेल सप्लाई को पूरी तरह से बंद करने के लिए अपनी जान लगा दी है। अमेरिका के इसी एक्शन के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक भावुक बयान दिया है। सर्गेई लावरोव के बयान से लग रहा है कि रूस को भारत की कितनी जरूरत है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका हमारे सबसे मजबूत पार्टनर्स में से एक भारत के साथ हमारे ट्रेड और मिलिट्री रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो गलत है। रूस ने दरअसल इशारा किया है कि उसे भारत की जरूरत है, लेकिन भारत ने भी जबरदस्त खेल कर दिया है। भारत ने क्या किया है उसे जानने से पहले आप जल्दी से इस आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। आपने अननोन गनमैन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपको पहली बार अननोन ऑयल मैन की जानकारी हम देते हैं। रूसी तेल का ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। ये डेटा बता रहा है कि 21 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी के बीच भारत और चीन ने हर रोज रूस से कितना तेल खरीदा। 21 दिसंबर को चीन ने रूस से 17 लाख बैरल तेल खरीदा था, जबकि भारत ने 14 लाख बैरल। हालांकि 25 जनवरी आते आते चीन 8 लाख बैरल तक आ गया और भारत 3 लाख बैरल पर। लेकिन अब यहाँ पर आप एक बार अननोन एशिया को देखिए, जिसने 21 दिसंबर को रूस से 3.5 लाख बैरल तेल खरीदा था, लेकिन 25 जनवरी को करीब 14 लाख बैरल। अब ये अननोन एशिया कौन है? क्या ये एक देश है या कई देशों का ग्रुप है जिसने अचानक रूस से तेल खरीद बढ़ा दी है? किसी का कहना है कि ये भारत है तो कोई कह रहा है कि ये चीन है। कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि चीन दूसरे एशियाई देशों के जरिए रूस से तेल मंगवा रहा है। अब ये अननोन एशियाई देश कौन है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन भारत रूस के लिए क्या कर रहा है अब एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इसमें दिखाया गया है कि 2020 से 2026 तक भारत ने किस देश से कितना तेल खरीदा। इनमें रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, अमेरिका और अन्य देश शामिल हैं। नीला रंग रूस का है। 2020 में भारत रूस से नाम मात्र तेल खरीद रहा था, लेकिन 2024 तक रूस भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। 2026 में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन भारत ने रूसी तेल को शानदार पोजीशन पर रखा। भारत ये इशारा कर चुका है कि रूस से तेल खरीद जारी रहेगी। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से रूसी तेल की खरीद घटा और बढ़ा सकता है। भारत ने 2026 में तेल खरीदने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच बना ली है। इसी को कूटनीति कहते हैं। आप इस ग्राफ में देखिए कि भारत लगभग हर देश से बराबर तेल खरीद रहा है। बहरहाल इसी बैलेंस्ड अप्रोच के चलते भारत ने जानकारी दी है कि अगर दुनिया में तेल संकट पैदा हुआ तो उसके पास कितने दिन तक टिके रहने का तेल बचेगा। इसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहा जाता है। भारत ने जानकारी दी है कि अगर दुनिया में तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई तब भी हम 74 दिनों तक बिना किसी दिक्कत के आराम से चल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अब हर तेल एक्सपोर्टिंग देश से दोस्ती कर ली है। ऐसे में ऐसी नौबत अब कभी नहीं आएगी कि भारत को तेल संकट से जूझना पड़े।